सभी को नमस्कार। मैं सुनील एमएच स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 30 मई, वार शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। सभी को नमस्कार। मैं गोविंद पारिक। रोटरी क्लब ऑफ दांडेली ने आज रोटरी स्कूल प्रांगण में सीएसआर के तहत आरडेक्स एंड्योरा एमपीपी टेक्नोलॉजी और वैल्यू पॉइंट के सहयोग से नवनिर्मित 2 क्लासरूम का उद्घाटन किया। उद्घाटन में रोटरी क्लब ऑफ दांडेली के कई पदाधिकारी व कई सदस्य उपस्थित थे। स्कूल की टीचर्स व छात्र भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं। सर मैडम the ladies let's see. Now purchase my I have actually told him to take 10,000 more times, but he is not taking it. Late, सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं दांडेली के रोटरी स्कूल में खड़ा हूं, जहां पर आज अभी 2 नवनिर्मित क्लासरूम का उद्घाटन हुआ है। सीएसआर के तहत आरडेक्स एंड्योरा एमपीपी टेक्नोलॉजीज और वैल्यू पॉइंट, इन्होंने सीएसआर के तहत 2 कमरों का विशेष निर्माण कर दिया है। इन तीनों ही कंपनी को दांडेली के हर एक निवासी की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं। इन कमरों के निर्माण से छात्र आगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे, देश मजबूत होगा। देश की मजबूती में रोटरी क्लब की जो सहयोगी है, जो उनका सहयोग है, वह अतुलनीय है। इस वक्त मेरे साथ 2 महानुभाव है। सतीश माधवन जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है और जावेद एम खतीब साहब है जो कि प्रेसिडेंट है। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको कवर कर रहे हैं। इतना तो हिंदी में बात करूंगा, बाद में इंग्लिश में बात करूंगा, ठीक है ना? नहीं, राष्ट्रभाषा है, थोड़ा तो बात करना पड़ेगा, सही बात, इसीलिए बात किया। Okay friends, thank you so much to all the viewers who are watching the channel. This is a Rotary plus CSR initiative to enhance classrooms in this very old school. The school has been in existence, as I understand, from 81-82, and today they have about 820 students. So this effort by Endura, RDX Endura, MPP Technologies and Value Point, their
effort is to bring in better classrooms so that students can, comfortably be educated, and they will also enjoy the process of being in school and go on to become better and future citizens of the country. So that's what I have to say. I have to congratulate the Rotary Club of Dandeli and Rotary Orchards, Rotary Bangalore Orchards, and of course our CSR partners for making this happen. And me personally, it's a wonderful initiative, and I'm enjoying being here. I think it's great that Rotary is able to do such significant projects far outside their jurisdiction, which means that a club coming from Bangalore and a CSR partner coming from Bangalore, traveling 10 hours away and executing a project like this is amazing. And so I want to congratulate all the stakeholders for making this happen. थैंक यू सर। जावेद सर जी क्या कहना चाहेंगे? सर पहले मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे को एक मौका दिया गया हमारे रोटरी दांडेली से कि हमको रिक्वेस्ट किया गया कि आके देख लो एक बार बोल के। हम लोग आए थे हमारे रोटरी ऑर्चर्ड यहाँ से घूमने के लिए, पर जहाँ आके देखने के बाद हमारे सारे रोटरी मेंबर्स ने ये उसी टाइम पे डिसाइड कर दिया कि हम यहाँ पे डेफिनेटली 2 क्लासरूम बना के देंगे। तो हमारे ये पास्ट प्रेसिडेंट है रमेश चारी जी, इन्होंने बोला कि हम पक्का करके देंगे। तो इन्होंने हमारे RDX CSR पार्टनर्स और हमारे वैल्यू पॉइंट, हमारे ओन क्लब मेंबर और हमारे और एक पास्ट प्रेसिडेंट है मूर्ति साहब, उन्होंने सब मेहनत करके CSR फंड्स लाया और 2 क्लासरूम्स हमने रेडी करके दिए। हम चाहते हैं कि इसको आगे भी हम करें, क्योंकि यहाँ पे जितना एजुकेशन का और पैसों की ज़रूरत है जो एजुकेशन के लिए, डेफिनेटली जो सिटीज़ में मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम हमारे जुरिडिक्शन छोड़ के बाहर जाके कुछ हो सकता है तो उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैडम जी कुछ कहना चाहेंगे? All the best for this endeavor, and I'm proud of our Rotary Club President Mr. Javed and their members, and also I'm happy also. Thank you. क्या बोलना चाहेंगे मैडम आप? Today I'm representing the entire company here, Radex Endura. First of all, I would like to thank Rotary Club for giving us a chance, to participate in such a wonderful occasion, such a wonderful event. As he very rightly said, if the country has to flourish, then the youngsters have to be educated. If they have to get a good education, then the facilities need to be very good. And this is just a small attempt from our end, and I would like to thank every one of you for giving us this chance. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों ही कंपनियों का और रोटरी क्लब का जो शिक्षा के में आपका योगदान है, उस योगदान को आपके रोटरी क्लब को प्रणाम करता हूं। इसी तरह आगे आप भी सहयोग करते रहिए और तीनों कंपनी का विशेष धन्यवाद। बहुत एक जून आने वाले 1 जून रविवार के दिन CSR के तहत वेस्ट कोस्ट पेपर मिल दांडेली, ईशा हेल्थ केयर हुबली के सहयोग से फ्री बोन डेंसिटी चेकअप शिविर का आयोजन कर रही है। विस्तृत जानकारी के लिए हमने वेस्ट कोस्ट पेपर मिल के डॉक्टर
श्री ज्ञानदीप गांवकर जी से बात की। आइए सुनते हैं। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल के अस्पताल में हूं, जहां पर 1 जून संडे के दिन CSR के तहत एक सभी लोगों को उपयोगी हो ऐसा एक कार्यक्रम रखा गया है। क्या यह कार्यक्रम है, इससे लोगों को क्या फायदा होगा और लोग क्यों आना चाहिए, आइए सुनते हैं। मेरे साथ अस्पताल के डॉक्टर साहब मौजूद है। साहब नमस्ते। नमस्ते। क्या कार्यक्रम है और क्या इसका उद्देश्य है जो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल 1 तारीख को करने जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। संडे 1 जून को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक हमने फ्री बोन डेंसिटी कैंप रखा है इधर, कंपनी के CSR इनिशिएटिव प्लस ईशा हेल्थ केयर के एसोसिएशन से। ये बोन डेंसिटी रहता है, हमारा जो बोन रहता है, हड्डी रहती है, वो उसमें कितना मिनरल्स है, कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हम मशीन लेके आ रहे हैं, बोन डेंसिटोमीटर, उससे चेक करेंगे। उससे पता चलेगा कि हमारा बोन कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी इस नए लाइफ में जहाँ पे लोग सनलाइट में नहीं जाते, गाड़ी में घूमते हैं, घर में बैठे रहते हैं, बाद में हमारा जो खाना भी खाते हैं, उसमें भी जो कैल्शियम है वो सॉइल के डिग्रेडेशन की वजह से, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से सॉइल का भी जो गुणवत्ता रहती है उसमें कैल्शियम वो कम होता है। उसकी वजह से बहुत लोगों को हड्डी में इनफ कैल्शियम एंड फास्फोरस नहीं रहता, सो उनका बोन वीक रहता है। उसकी वजह से हमको फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ता है, फिर बोन पेन्स और बाकी चीज़ हो सकती है उससे। तो ये हम कैंप कर रहे हैं ताकि हम बोन का डेंसिटी, बोन का स्ट्रेंथ चेक करें और हमको पता चले कि क्या कैल्शियम कमी है, विटामिन डी कम है, वो हमको पता चलेगा और उससे हम आपको टैबलेट्स भी देंगे फ्री में। तो मेरा निवेदन है हर दांडेली वासी से कि आप जरूर, स्पेशली जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो वो सब लोग ज़रूर इस कैंप में सहभागी हो जाए, अपना टेस्ट करवा ले और जो भी हम फ्री मेडिसिन देते हैं वो लेके अपने आप को, अपना बोन स्ट्रॉन्ग बनाओ और एक हेल्दी लाइफ जियो। हाँ, सबको इसका निमंत्रण है, जरूर आ जाएगा। ये सिर्फ वेस्ट कोस्ट एम्प्लॉय के लिए है या कोई भी चेकअप करा सकता है? नहीं, ये पूरे दांडेली वासियों के हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं, मोर देन 40 ईयर ओल्ड कोई भी आ सकता है। और एक विशेष, ये मुफ्त है। हाँ, मुफ्त है, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। तो सुबह 10 बजे से शाम की 4 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष बात बता दूं, जब मनुष्य का जीवन जब 40 वर्ष के ऊपर हो जाता है तो कई बार हमने देखा होगा हल्का सा गिरा है फिर भी हड्डी टूट जाती है, क्रैक आ जाते हैं। यही डॉक्टर साहब का कहना है कि आज के जीवन में हम वो पौष्टिक आहार उस लेवल का ग्रहण नहीं करते, हम बाहर नहीं जाते, हमें सूर्य की रोशनी से जो पौष्टिक, जो एनर्जी, जो विटामिन मिलते हैं वो नहीं मिल पाते। तो अंदर से हड्डियां दिखने को तो ऊपर से मजबूत है, परंतु अंदर से खोखली हो जाती है। इसी चेकअप और इससे संबंधित कोई भी हड्डियों से संबंधित बीमारी का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ आएंगे ईशा फाउंडेशन, ईशा हेल्थ फाउंडेशन से। हम सिर्फ बोन डेंसिटी चेक करेंगे। हाँ, वो जस्ट चेक करेंगे और बोन डेंसिटी के ऊपर सिर्फ कैल्शियम और विटामिन, हाँ, वही गोलियां देंगे जिससे हड्डियां मजबूत हो। आपको पता चल जाएगा कि आज मान लीजिए मैं ही अगर चेकअप कराने आया हूं तो आपको यह पता चल जाएगा कि मेरी अभी यथास्थिति, मेरी जो हड्डियां हैं वो किस स्थिति में है और क्या मुझे गोलियां लेनी चाहिए या नहीं। अगर आवश्यकता पड़ती है गोलियां लेने की तो आपकी तरफ से मुफ्त दिए जाएंगे। सभी दांडेली निवासियों से निवेदन करता हूं, एक बहुत ही अच्छा कार्य है जो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल CSR के तहत कर रही है। ईशा फाउंडेशन, ईशा हेल्थ केयर, इनके सहयोग से निवेदन करता हूं इस अवसर का लाभ अवश्य ले। ऐसे मौके और ऐसी सुकार्य वेस्ट कोस्ट पेपर मिल करती रहती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब है सन 1914। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं गायत्री नीलेश पाटिल, देवानंद सडेकर, जयश्री देवकी, इरशाद AM नवाब, परशुराम हुडेर, मुश्ताक अहमद खलासी, अनुराधा वेरनेकर, शैला सुतार, असलम नवाब,
योगेश कदम और खलीलुल्लाह एन मिर्जाबाई। आज का सवाल, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर।